राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी बहुत गौर से सुनी होगी। निखिल जी, आपके फेवरेट लीडर हैं, आपके प्यारे लीडर हैं, आप उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं और इसीलिए आपने एक एक शब्द उनका सुना होगा। मैं आपसे जो जो सवाल कर रही हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये मैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं देश की जनता के लिए कर रही हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, वोटर चोरी से मतलब क्या है आपका जब आप ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बताइए, वोटर चोरी से मतलब क्या है? वोटर चोरी से रूबिका जी ये मतलब है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े दर्जे पे, एक लार्ज स्केल पे मतदाता सूची में धांधलेबाजी हो रही है। कई लोगों के नाम जिनके नहीं कटने चाहिए उनके नाम कट जा रहे हैं, डुप्लीकेट और उस वोटर चोरी का फायदा, पाए जा रहे हैं। उस वोटर चोरी का फायदा किसको हो रहा है? वोटर चोरी का फायदा जाहिर सी बात है उस पार्टी को होगा जिस पार्टी को चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। ज्ञानेश तो कुमार हरियाणा और में नरेंद्र मोदी की बोली में मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है। वन बाय वन। तो ये वोटर चोरी ये लोग झारखंड में नहीं करवा पाते हैं। देखिए, कोई चोर भी आके ना घर का एक एक रुमाल, एक एक मोजा नहीं चुरा के लेके जाता। ओके, महाराष्ट्र में ये वोटर, एक सेकंड रुकिए प्लीज। शहजाद पूनावाला, लेट मी स्पीक नाउ। वेट, नो, लेट मी स्पीक विद हिम। वेट प्लीज, कम ऑन स्क्रीन राइट। निखिल जी, मजाक नहीं, निखिल जी मजाक नहीं। मैं बहुत सीरियसली आपसे, मैं बहुत सीरियसली डिबेट कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइए आप। तो आप कह रहे हैं कि अपने यहाँ पर एक मोजा भी छोड़ देता है। चुनाव आयोग को आपने चोर बता दिया, राइट? ओके, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बताइए, आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चोर हैं, वो शाखा अटेंड करते हैं, वो बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं ना? जो सवाल पूछ रही हूं निखिल जैन, सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। क्या आपके पोलिंग एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के पेरोल पे हैं, वॉलंटरी हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि देश फर्क नहीं, नहीं, एक के बाद नो सर, यहाँ पे नहीं, कोई पैराग्राफ में बात नहीं होगी सर। मैं जो सवाल पूछूंगी उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि हरियाणा में कुल कितने बूथ हैं? कोई आइडिया बता पाएंगे? मैं मदद कर दूंगी आपकी, क्योंकि सारी चीजें जहन में नहीं होती है। लगभग 20,000, तकरीबन 30,000 बूथ होंगे। मोर देन 20,000। ओके, ठीक है। तो कितने बूथ लेवल के अधिकारी हो गए? आप लोगों के पोलिंग एजेंट कितने हो गए? रूबिका जी, अगर पोलिंग एजेंट कांग्रेस पार्टी के 20,000 हों, 12,000 हों या 60,000 हों, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उससे उसका जवाब दीजिए। अभी कहीं नहीं जाएंगे। कंपटीशन, आप हाँ बिल्कुल क्विज कंपटीशन कर रही हूँ। मेरी जनता को मैं नहीं, मेरे व्यूअर्स को मुझे चीजें क्लियर करनी है। रुकिए, 20,000 में से एक भी आपका पोलिंग एजेंट इतना दम नहीं रखता था, या इतना आलसी था, या इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने पोलिंग के अगले दिन इस वोट चोरी की एक शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की? एक शिकायत? आप मुझे एक शिकायत बता दीजिए आपके पोलिंग एजेंट की तरफ से। सर, आई विल गेट अप फ्रॉम माई चेयर एंड लीव द स्टूडियो। सर, आई लीव द स्टूडियो। मैं अपना शो अभी खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक नहीं सर, बहुत मजाक हो गया। आप लोग पूरे देश को भ्रमित करके रखते हैं। मुझे बताइए, हरियाणा में आपके पोलिंग एजेंट्स ने इस चोरी के बारे में, वोट चोरी के बारे में कितनी शिकायतें की? कितनी शिकायतें? ये इसका हिसाब आप चुनाव आयोग से मांगिए। नहीं, चुनाव आयोग नहीं देगा इसका हिसाब। इसका हिसाब कांग्रेस को देना होगा। पोलिंग एजेंट अच्छा, तो किसके होते हैं? चुनाव आयोग किसके होते हैं? पोलिंग एजेंट पकोड़े तलने के लिए। नहीं, पकोड़े तलने के लिए। कोई बात नहीं, पकोड़े तलने दीजिए अभी। पकोड़े तलने के अभी लिए आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। जिसको पकोड़े पोलिंग एजेंट, मुझे आप जवाब देने दें तो मैं दूं। Who are polling agents are agents of the parties, but can I please answer the question that you have agents of the party, working for the party. Certainly they are agents of the party. Wait, why were they not working for Congress? Why were they not working? जब हरियाणा में वोट चोरी हो रही थी। रूबिका जी, आप मुझे जवाब दें। पहले बताइए मुझे। आप एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती हैं, क्योंकि मैं कंक्लूजन पर पहुंच रही भी नहीं सुनती हैं। अब आगे सुनिए, क्योंकि आप बिल्कुल आपने पहले ही कंक्लूजन अपने दिमाग में बना लिया है। आपको उसके पास पहुंचना है। रूबिका जी, आपको उसी कंक्लूजन पर पहुंचना है जो आपने पहले से सोच लिया। रुकिए, मैं पहले पर आपको बोलने देंगी मुझे? पहले सवाल का जवाब दे दूं आपके? नहीं, अभी रुकिए। आपने दे दिया सवाल का जवाब, आपने दे दिया। आपके पोलिंग एजेंट ने, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने हरियाणा में एक भी रिप्लाई, एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। मैं लेकर बैठी हूं हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के पॉइंट्स। ओके सर,
आप कहते हैं कि 22,779 जो है वोट चोरी होते हैं। रुकिए निखिल जी, रुकिए, मैं सवाल पूछूं, भागिए मत मेरे सवालों से, भागिए मत मेरे सवालों से। मैं सवाल पूछूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं पूरा मौका दूंगी, मैं पूरा मौका दूंगी। रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि 22,779 वोट जो हैं आपके, आप 8 जगह से सीटों पर हार गए। 8 सीटें हैं जो बताई जा रही है। अब मैं आपको 8 सीटें बताती हूं बीजेपी की, जो मार्जिन से जितनी हारी है। 792 वोटों से हारी, 1268 वोटों से हारी, 1341 वोटों से हारी। ये है आदमपुर, रोहतक, सधौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर। तो ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं वोट चोरी हुई है? गिव मी द आंसर। अब मैं जवाब दे देता हूं। जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है रूबिका जी, भारतीय लोकतंत्र में, वो चुनाव आयोग की है, कांग्रेस पार्टी या उनके पोलिंग एजेंट की नहीं है। चलिए मैं आपके शो पे बैठ के बोल देता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के सारे पोलिंग एजेंट करता है वो, शिकायत कहां है? निकम मान लेते हैं, एक बारी को फर्ज कर लेते हैं वो निकम, वो निकम्मे नहीं है। तो क्या चुनाव जिसे जो निकम्मा है उसे ढूंढिए, खोजिए कौन निकम्मा है। अब मैं बेचारे मासूमों को निकम्मा मत कहिए, आपके लिए दिन रात काम करते हैं ये पोलिंग एजेंट्स। आप जवाब देने देंगी? आप जवाब फर्ज करने को कह रहा हूं, मैंने तो कहा नहीं है। चुनाव आयोग का यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने एक भी कंप्लेन नहीं दी है, और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं चुनाव आयोग झूठ फैला रहा है। अगर ये बात सच है तो मुख्य चुनाव आयुक्त आए और हलफनामे पे बात दे दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, ये हलफनामे पे दे दें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया, उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, प्रमाण दिया। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से फालतू की बातें, हलफनामे का हा भी नहीं लिख पाए आप लोग। हलफनामा तो आपसे भी मांगा था, लिख पाया? फिर क्या बोला? एलओपी नेता है, नेता की बात कैसे नहीं मानेंगे? मेरा वचन ही मेरा शासन है। अरे शासन किया नहीं है अभी। चुनाव आयोग हलफनामा पे दे देना फिर। दो नेता प्रतिपक्ष से आप हलफनामा मांग सकते हैं, खुद नहीं दे सकते। बेतुकी आप बातें करते हैं। घर पे पकवैया है, चुनाव आयोग मामला पका रहा है आपके घर पे। एलओपी पकवैया है, एलओपी पकवैया है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस तरीके का सबूत भी देना। जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को 12 करोड़ देशवासियों ने वोट दिया है, और एक और दर्शकों को मैं डिटेल बता देना चाहती हूँ। निखिल जी रुकिए, दर्शकों को एक डिटेल बता दूं मैं। ये जो 22,000 आप कर रहे हैं ना, आप में और बीजेपी में जीत का अंतर जानते हैं कितना है? 1,18,000 वोट चोरी के 22,000 वोट माइनस भी कर देंगे सर, तब भी जीत बीजेपी की होती है। अब बताइए कहां से लाएंगे इसका एक्सक्यूज? गजब आप लोग थेतरई करते रहते हैं, गजब। मतलब आपने जनता को तो पता नहीं क्या ही समझ लिया है। जैसा आप अपने पोलिंग एजेंट को क्या बोल रहे थे अभी भाई साहब? पोलिंग एजेंट को निकम्मा, और झारखंड को मोजा बोला है। झारखंड आदिवासी प्रदेश को जूता और मोजा बोला है इन्होंने। दूसरी बात, विजय जी 10 सेकंड और प्रोफेसर संपत सिंह को समझा दो और कुमारी शैलजा को समझा दो। वो तो बोलते कि इंटरनल फाइट से आ रहे। आनंद जी। रूबिका जी, अभी जितना मैंने देखा है उसमें मुझे उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज समझ में आई। एक तो आज उन्होंने शुरुआत की कि एग्जिट पोल से हम जीत रहे थे। अगर एग्जिट पोल पर इतना ही भरोसा था तो एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी को 400 सीटें दे रहे थे। 400 सीटों का क्या हुआ? वो तो 240 पे आ गए। अगर वोट चोरी बीजेपी कर रही होती तो 400 से ज्यादा आना चाहिए था। पहली बात ये। और जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी स्लाइड है, जिसमें वो जेन जी पर और युवाओं पर ये भरोसा दिखाते हैं इस चोरी को खिलाफ खड़े होना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने उसमें सत्य और अहिंसा भी जोड़ दिया बाद में, लेकिन जिस प्रकार से जेन जी को भड़काने का प्रयास हो रहा है। और एक और चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जब ये मामला अभी कांग्रेस के समर्थक हमारे साथी निखिल जैन जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हलफनामा देना चाहिए, अब तो कल को ये स्थिति हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोग कहेंगे कि आप जजमेंट भी अंडर ओथ दीजिए। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का ये जज है, कोई खेल बात है? हमारे नेता को 12 करोड़ लोगों ने चुना है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के 5 जज ने चुना है। ऐसे नहीं होती है संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाएं संवैधानिक तरीके से चलती हैं। इस तरह की लंतरानियां करते हुए बहुत अच्छा लगता है।